नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं T1 भारत। औरंगाबाद में पूरी तरह से जाम की समस्या बढ़ चुकी है। यह मेन रोड है सब्जी मंडी का, यह गुप्ता हाउल का मोड़ है। ये मेन रोड सदर बाजार का जो लाइन है, वही लाइन पूरा का पूरा जाम है। हालांकि नगर परिषद की तरफ से कई बार ठेले वालों को, सब्जी जो रास्ते पे लगाते हैं उन लोगों को हटाया गया, लेकिन हटाने के बाद जब वहां से आते हैं लोग हटाने के लिए, तो लोग एक साइड तो हो जाते हैं, ठेला लेकर के कहीं ना कहीं गली में एडजस्ट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी अपने ठेला को हटा लेते हैं। और जैसे ही नगर परिषद के लोग सब कुछ करके जगह बना करके वापस अगर जाते हैं, तो फिर से ठेले वाले जितने भी हैं वो वापस रोड पर आ जाते हैं। अभी 5 मिनट हुए हैं, ये देखिए ठेला रोड पर लगा हुआ है, वापस वैसे का वैसे ही। और जब पकड़ करके फाइन लिया जाता है तो लोगों को लगता है कि नगर परिषद के द्वारा हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। हालांकि गरीब जाए तो जाए कहां, यह भी तो एक सच है। लेकिन यह भी तो एक सच है कि आए दिन जाम की समस्या बढ़ती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं से भी अगर दूर दराज से, देहात से अगर लोग औरंगाबाद शहर में आते हैं और जाम में फंस जाते हैं, उन्हें वापस लौटने में देर हो जाती है। इसी तरह से कोई डॉक्टर के यहाँ आता है, तो कोई अपने कॉलेज में पढ़ने आता है, कोई स्कूल आता है, तो कोई शॉपिंग करने के लिए आता है। कहीं ना कोई समस्या को लेकर औरंगाबाद शहर में आते हैं। औरंगाबाद के मेन रोड में जैसे ही नगर परिषद के लोग आते हैं ठेला को हटाने के लिए, और वापस जैसे ही जाते हैं, ठेला को फिर वापस लोग वैसे का वैसे ही मेन रोड में लगा लेते हैं। यह भी एक सच है कि गरीब जाए तो जाए कहां, किसी भी तरह से अपनी दुकानदारी करने पर लोग मजबूर रहते हैं। उनकी भी मजबूरी है कि उन्हें भी ठेला लगाना जरूरी है, लेकिन नगर परिषद की भी ये मजबूरी है कि उन्हें हटाना भी जरूरी है, रास्ता को क्लियर करना भी जरूरी है। लोगों ने रेडी वालों को मशवरा भी दिया कि आप बड़े अधिकारियों के पास जाइए, नगर परिषद के नगर अध्यक्ष हैं उनके पास जाएं, और कहीं ना कहीं जगह की एक एडजस्टमेंट हो जाए, कहीं ना कहीं आपको जगह दी जाए जो वहां पर आप अपनी दुकानदारी कर सकें, अपनी रेडी लगा सकें। लेकिन सच्चाई यही है कि आए दिन जाम की समस्या बढ़ती है, और नगर परिषद में जब कंप्लेंट जाता है तो नगर परिषद वाले अपना अतिक्रमण पूरी तरह से आते हैं और हटाते हैं। यानी कह लीजिए कि पूरी तरह से रास्ते को क्लियर कर देते हैं। और यह भी एक सच है कि गरीब जाए तो जाए कहां, लेकिन दोनों सच्चाई को देखते हुए सीधा सवाल यह उठता है कि आखिर ठेले वालों को कहीं कोई जगह क्यों नहीं देता। कहीं ना कहीं कोई जगह मिलनी चाहिए ताकि जितने भी ठेले वाले हैं वो अपने बच्चों का पोषण पालन कर सकें और अपनी दुकानदारी को सही तरीके से कर सकें। इसके लिए आवाज को बुलंद भी करना होगा, और जितने भी ऊंचे अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनकी मजबूरी को भी समझना होगा। आए दिन लोगों को फाइन भी भरना पड़ता है। आराम से ना, उसको क्या किया जा रहा है कि उसको पकड़ करके जबरदस्ती फाइन काटा जा रहा है। अगर यदि आपको नाला पर नहीं लगवाना है, आप एक नियम बनाइए कि नाला पर कहीं नहीं लगेगा, सब भाग जाएंगे, हट जाएंगे, हम लोग बाहर चले जाएंगे, मजदूरी करेंगे, यहाँ नहीं कमाएंगे। जब अगर नाला पर आप काम करवाना चाहते हैं तो नाला पर लगवाइए। अब नाला पर वाला आपका बात मान करके लगा रहा है कि भाई नाला आप लगाइए, और नहीं है, पीछे जगह है नहीं, नाला के पीछे कहीं जगह नहीं बचा हुआ है, नाला के पीछे कहीं पार्किंग बन गया है, कहीं मार्केट वाला का जमीन है पर्सनल, वहाँ आप लगाने तो फुटपाथ ही जाएगा कहाँ, ये बताइए आप। अब नाला पर लगाते हैं, पकड़ करके फाइन काट देते हैं। अब कहीं कहीं नाला पर नहीं बोलना है तो बोलिए, तो सबको बोलिए, हमारा कहना। और जो रोड जाम कर रहा है ठेला वाला, रोड पर लगा करके आप जाइएगा, सीधे गली में घुस जाएगा, आपको पकड़ में वो आएगा नहीं, और आप जैसे ही वहाँ से घसकिएगा वो रोड पर आ जाएगा। तो बेचारा जो दुकान लगा रहा है नाला पर, वो फंस जा रहा है इस चक्कर में, और कोई बात नहीं है सर।